सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की मोही मौज, महंगा भत्ते में होगा जबरदस्त इजाफा, डी हाइक। साथियों, पूरी अपडेट को जरूर देखने का प्रयास करेगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मचारी की हुई मौज, लागू नया डीए, बढ़ेगी सैलरी, महंगा भत्ते में होगा जबरदस्त इजाफा, ब्रेकिंग न्यूज़, डी हाइक, लेटेस्ट जानकारी। साथियों, चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो जैसे कि साथियों आ जानते हैं नई अपडेट को, डिहाइक सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। सरकार जल्द ही महंगा भत्ते में इजाफा करने जा रही है, जिससे करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। इस बार का डिहाइक 4% तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों की जेब में अच्छी खासी बढ़ोतरी लगाई जा रही है। बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार की जाने वाली रिवाइज प्रक्रिया हिस्सा है। कर्मचारी के संगठनों और ट्रेड यूनियनों की लगातार मांग के बाद सरकार ने इस पर विचार तेज कर दिया है। इससे केवल वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि LNTC, HRA और ग्रेच्युटी जैसे अन्य भत्तों में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। कब से लागू होगा डीए? चलिए साथियों, चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को चैनल के माध्यम से। पूरी अपडेट जानने के लिए बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और चैनल को यदि सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महंगा भत्ते में यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू हो सकती है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव करती है। इस बार जुलाई की किस्त आने वाली है। कर्मचारी संघ महासंघ की माने तो केंद्र सरकार इसे 1 जुलाई 2025 से लागू कर सकती है और अक्टूबर में इसका भी एरियर मिल सकता है। और यह फैसला कैबिनेट की मीटिंग में पास किया जाएगा, जिसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। ये बढ़ोतरी 4% तक हो सकती है। कुल डीए 50% के पार जा सकता है, जो वेतन आयोग की नई सिफारिश को भी ट्रिगर करता है। बात की जाए कितनी बढ़ेगी सैलरी, महंगा भत्ते में सबसे बड़ा सरकारी कर्मचारी की सैलरी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, डीए 4% बढ़ता है तो उसे हर महीने 1,200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके साथ ही अन्य भत्तों में HRA और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये डीए लिंक रहते हैं और ख़ासतौर पर जूनियर स्तर के कर्मचारियों के लिए ये इजाफा और फ़ायदा ज़्यादा मायने रखता है। और क्योंकि इनकी आय पर महंगाई का असर ज़्यादा पड़ता है और इसलिए इस डीए हाइक से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने वाली है। किससे मिलेगा फ़ायदा? डीए हाइक का सीधा केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर को मिलेगा। और इसके अलावा राज्यों की कर्मचारी की इसका फ़ायदा उठ रहा है। इसकी राज्य जिनके राज्य केंद्र के फैसले को फॉलो करते हैं, रेलवे, डाक विभाग, रक्षा सेवाएं, आयकर, शिक्षा, अन्य मंत्रालयों की कार्यरत कर्मचारी को इस दायरे में आते हैं। साथ ही साथ इतना के तहत आने वाले पेंशनर को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारी के लिए डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। साथ ही इस चैनल के माध्यम से जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा ताकि आपको समझ में आ सके। इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर नई अपडेट देखने को मिल जाती है, तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। महंगा भत्ते दर से जुड़ाव, जो कि महंगा की भत्ते की गणना CPI इंडेक्स जो कि कंपनी प्राइस के आधार पर की जाती है। महीने की खुदरा महंगाई के ध्यान रखते हुए एक तय फार्मूला डीए को तय किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में खाद्य पदार्थों के धन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे CPI की उछाल आया है। इसी वजह से इस बार डीए बढ़ोतरी का लगभग तय मानी जा रही है। यह प्रणाली कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए बनाई गई है। इस बार इसका असर सीधे तौर पर उनकी जेब पर दिखाने वाला है। सरकारी खजाने पर सरकार, हालांकि डीए की बात करें, बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की राहत मिलेगी, लेकिन इनका असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक 4% डीए बढ़ाया गया है। इसे सरकारी सालाना लगभग 12,000 जो कि 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार से आर्थिक संतुलन और चुनावी माहौल को देखते हुए लागू करने की दिशा में कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह पैसा बाजार में खर्च होकर अर्थव्यवस्था को गति देगा और महंगाई के दबाव को भी कुछ हद तक कम करेगा। इसलिए यह कदम केवल कर्मचारी के लिए ही नहीं बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। साथियों, क्या कर रहे हैं कर्मचारी संगठन के बारे में चलिए जानते हैं। इसके बारे में कर्मचारी संगठनों की डीए बढ़ोतरी को लेकर सरकार का लगातार दबाव बनाया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के वजह कर्मचारी के काम कमर तोड़ हैं और डीए बढ़ाना इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कई संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और इस मांगों
के बीच सरकार का रुख सकारात्मक दिखाई दे रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक इसका ऐलान हो जाएगा, जिससे कर्मचारी की मनोबल भी इजाफा होगा और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। स्वीकृति ये खेल लेग मीडिया रिपोर्ट विशेषज्ञों की राय और कर्मचारी संगठन बयानों पर आधारित है। डीए हाइक से जुड़ी अंतिम घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है और जाएगी और इसमें बदलाव संभव। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचना या सरकार वेबसाइट की जानकारी की पुष्टि आवश्यक करें और यह पोस्ट केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। साथ ही चैनल के माध्यम से आपने पूरी अपडेट जानने का प्रयास किया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।